तो सरकार देश भर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई शहरों को विकसित कर रही है। इसी के तहत देहरादून को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से सिर्फ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लंबे समय से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। वहीं एक बार फिर से इन प्रोजेक्ट में कैसे ढीला काम हो रहा है, ये सबके सामने आ गया, क्योंकि सिर्फ 3 दिन के हल्की बारिश में ही पूरा शहर गीली मिट्टी से भर गया। चारों तरफ सिर्फ खुदाई हो रखी है। इस पर जब प्रदेश के शहरी विकास मंत्री से पूछा गया तो उनका कहना है कि मैं खुद इसे गंभीरता से ले रहा हूं, लेकिन बरसात में स्थिति थोड़ी खराब जरूर हो जाती है। नहीं देखिए, मैं ये तो आपको कह सकता हूँ कि कामों की गुणवत्ता पे मैं बार बार बीच बीच में स्थलीय निरीक्षण भी करता हूँ, तौकीद भी देता हूँ, निर्देश भी देता हूँ। जहाँ कमी होगी उसको तो हम सुधारेंगे ही, क्योंकि बारिश के कारण जो भी कितना भी अच्छा आप काम करिए उसमें इस प्रकार की समस्याएं तो सामने आएंगी। हो सकता है ये समस्या उसी रूप में हो, लेकिन हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि पूरा संतोषजनक हम लोग हैं। ये भी मैं नहीं कह सकता कि खाली हमारे कारण ये समस्या आ रही है। ये मानसून की जो स्थिति है, ये तो हमेशा कितने भी बढ़िया आप काम करिए, मानसून जब आता है, बारिश जब आती है, उसमें थोड़ी परेशानी हम लोग ज़रूर महसूस करते हैं और झेलते भी हैं। हमारे साथ अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अस्करी, जो विकास के दावों की पोल खोल रहा है, आप देखिए अभी हम भी तस्वीर में देख रहे थे कि किस तरह से बारिश हुई है और सड़कों पे जो गड्ढे हैं वो भरते हुए दिख रहे हैं, पानी से लबरेज है, कहीं कहीं तो मिट्टी दिख रही है सिर्फ। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल मनीष, अगर हम बात करें, चूंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है 3 तारीख तक का, यानी 3 मई तक का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। लेकिन 3 दिनों की बारिश की अगर हम बात करें, जो शहर में हालात उभरे हैं उसके बाद से बने कई इस तरह की कंडीशंस आप देख सकते हैं शहर में, जिसमें पानी लबरेज है कई सड़कों पर, कई जो खड्डे हैं शहर में वो आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत लंबे समय से इस पर काम चल रहा है और करोड़ों रुपए की उसमें बंदरबाट हुई, करोड़ों रुपए का खर्च उसमें हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर आप पूरा नजारा देखेंगे राजधानी देहरादून का, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर माइक्रो सर्फेसिंग का काम भी नहीं हुआ है, यानी जो खड्डे छोटे मोटे होते हैं उनको भरने का काम भी कई सड़कों पर नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि मानसून सीजन की अभी शुरुआत भर है, 3 दिन की बारिश हुई है। 3 दिन की बारिश के बाद इस तरह के हालात राजधानी देहरादून में पैदा हुए हैं। आप पूरे हालात का अगर जायजा लेंगे खुद, तो आप समझ जाएंगे किस तरह से जो है राजधानी देहरादून के हालात जो है इस वक्त बने हुए हैं। हालांकि जो मंत्री हैं प्रेम सिंह अग्रवाल, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारा भरसक प्रयास है कि तमाम जो इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं शहर में, उनको दुरुस्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों को धरातल पर उतरने की किस तरह से उतरेगा धरातल पर ये तमाम जो प्रयास है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि कई बार बात जरूर कही जाती है, और सबसे बड़ी बात स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से तमाम जो हमारे राजधानी देहरादून के वासी हैं खास तौर से, वो एक आस लगाए बैठे हैं, एक आशा है, एक उम्मीद है उनको कि राजधानी देहरादून जो है जिसको देश की खूबसूरत शहरों में गिना जाता है, उस अगर ये स्मार्ट सिटी बनता है तो जाहिर उनके सपने भी साकार होंगे। लेकिन जिस तरह से कुछ ही दिनों की बारिश के बाद जो है राजधानी देहरादून के हालात इस तरह के हो जाते हैं। हालांकि एक बात जरूर अच्छी हो रही है मनीष, के तमाम जो नालों के काम है वो बहुत ही बड़े स्तर पर राजधानी देहरादून में चल रहे हैं। क्योंकि कई बार बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में नाले चौक हो जाते थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद जो है जो तमाम बड़े बड़े नाले राजधानी देहरादून में है उनको बनाने का काम किया जा रहा है, बड़े स्केल पर काम हो रहा है। तो जाहिर है मानसून जब अपने पीक पर होगा तो ये नाले बनकर तैयार होंगे, और नाले बनकर तैयार होंगे तो पानी या जो कूड़ा करकट रहता है, कचरा रहता है, वो नालों में चौक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है। क्योंकि अगर एक तरफ 3 दिन की बारिश के हालात से जिस तरह से राजधानी देहरादून में पानी कई जगह देखा गया है, और जिस तरह से दूसरी तरफ ये काम चल रहा है, तो एक तरफ तो कहीं ना कहीं नुकसान है देहरादून वासियों का, लेकिन दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो दूरदर्शिता के हिसाब से नाले बने हैं और उनका फायदा भी राजधानी देहरादून के लोगों को पहुंचेगा। मनीष, अस्करी, देखिए देहरादून बहुत बड़ा नहीं है, देहरादून एक छोटा राज्य है। बावजूद इसके यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे की कमी है। बावजूद इसके अगर कमियां दिख रही हैं अगर आज की डेट में, तो ये एक सवाल खड़े करते हैं। जैसा आपने बताया कि एक अगर निगेटिव चीज़ है तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि नाले बन रहे हैं जो आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। पानी का भराव नहीं होगा सड़कों पर, पानी जो है आराम से निकल जाएगा।
जो नालियाँ चौक हो जाती थी, जो गंदा वेस्टेज था वो भी नहीं फंसेगा। लेकिन जो अभी की स्थिति है, हाल फिलहाल जो स्थिति जो दिख रही है, सड़कों पर आप किनारे देखिए किस तरह से मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, किस तरह से वहाँ पर जैसे लग रहा है खड़ंजा भी ढंग से नहीं बना हुआ है, सड़क नहीं है, एकदम बिल्कुल पानी भर जाता है। ऐसे ही जगहों पर कभी कभार हादसे हो जाते हैं। एक जगह तो दिख रहा है कि पूरा गड्ढा खुदा हुआ है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, शायद नाले का होगा वो। तो कहीं ना कहीं हादसे को दावत देते हैं ऐसी चीज़ें। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं, अगर इस ओर ध्यान दे तो बड़े अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। और ठेकेदार ऐसे होने चाहिए जो काम जो है सॉलिड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज किया तो कल पानी बरसा तो सारे काम सड़कों पर बहता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरह से 2017 के दरमियान प्रदेश की तमाम सड़कों को खड्डा मुक्त बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी 23 आ चुका है तो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। तमाम जो संबंधित विभाग हैं कि तमाम जो हमारे प्रदेश के सड़कें उनके जो ऐसी तमाम सड़कों को खड्डा मुक्त होना चाहिए। ये खड्डा मुक्त अगर खड्डे होते हैं सड़कों में तो कई बार हादसे होते हैं और हादसे में तमाम जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो लिहाजा तमाम जो संबंधित विभाग है उनको चाहिए कि तमाम जो प्रदेश की सड़कें हैं वो खड्डा मुक्त करें और जो वादा किया है जनता से उसको जरूर निभाएं। तो इस तरह से अगर हम कहें जो राजधानी देहरादून के हालात हैं अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि 3 दिन के मानसून में ही 3 दिन की बारिश में ही हालात थोड़े खराब हो गए हैं। इन तमाम चीजों पर तमाम जो संबंधित विभाग हैं, चाहे आवास विकास विभाग हो या फिर शहरी विकास विभाग हो, एमडीडी हो, कोई सा भी विभाग हो, सभी विभागों को संयुक्त प्रयास करने होंगे और संयुक्त प्रयास करने के बाद ये संभव हो पाएगा कि राजधानी देहरादून में इस तरह के हालात, जिस तरह से पानी लबरेज है कई सड़कों पर, इस तरह के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। मनीष, एक देखिए, अभी कहा जा रहा है नहीं हम खुद चिंतित हैं, जैसा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, और कह रहे हैं जी हम खुद ही चिंतित है कि पानी भर जा रहा है और हम इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम है वो दिखना भी चाहिए ना, कि हमें काम नहीं दिख रहा है। आप एक तरफ काम कर रहे हो, दूसरी तरफ नहीं कर रहे हो, तो अब एक तस्वीर दिखाओगे, दूसरी तस्वीर कौन देखेगा? वो भी तो आम जनता ही देखेगी ना, कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है। तो ये काम कब तक पूरे हो जाएंगे? धरातल स्तर पर ये सब काम कब तक पूरे हो जाएंगे अस्करी? बिल्कुल मनीष, देखिए इसमें बार बार जो है जिक्र किया जाता है कि कुछ ही माह में ये जो काम है तमाम कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वो पूरी डेडलाइन जो है वो भी निकल जाती है, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया गया था, अगर हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें उसको भी बात कही गई थी कि 2022 तक ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी है जिसका तर्ज जो है वो काम अटका हुआ है। कई इस तरह के काम है जो अभी तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वादा करने में और वादा निभाने में बड़ा फर्क है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो राजनीतिक सोच लोग हो। वादे बहुत सारे होते हैं लेकिन उनको निभाने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पर नजर आते हैं, चाहे उसमें नेतागण हो या तमाम जो अधिकारीगण है वो। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से पूरे मामले को लेने की जरूरत है, क्योंकि तमाम जो राजधानी देहरादून के लोग हैं, खासतौर से जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर पानी लबरेज है, उनके अंदर एक नाराजगी भी है इस बात को लेकर। लगातार वो मांग भी इस बात की कर रहे हैं कि तमाम जो हमारे आने जाने के रास्ते हैं, आवाजाही के रास्ते हैं, वहां पर पानी ना हो, गंदगी ना हो, ताकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि स्कूली जो है सीजन शुरू हो चुका है और स्कूल जो तमाम छात्र हैं, छोटे बच्चे हैं स्कूलों के, उनको भी आवाजाही में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में जरूरत है राजधानी देहरादून की तमाम जो सड़कें हैं वो एकदम साफ हो, स्वच्छ हो, ताकि आने वाले वक्त में नाराजगी देखने को ना मिले तमाम जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको, खासतौर से जो सत्तासीन पार्टी है भाजपा, उसको भी सुनने को ना मिले। मनीष, हाँ, सुनने को ना मिले। देखिए, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है कि अगर आप काम कर रहे हैं तब जाकर ही भाई जनता आपको वोट करती है। अभी देखिए निकाय चुनाव को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर तो काम ही नहीं दिखेगा, फिर जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? यहाँ पर कहा जाता है जी हम गड्ढे मुक्त सड़कें कर रहे हैं, लेकिन जब शहर के अंदर ही इस तरह की चीज़ें दिखेंगी, गंदगी दिखेगा, इस तरह की अव्यवस्थाएं दिखेंगी, तो फिर जनता क्या सोचेगी? जनता के बीच में मैसेज क्या जाएगा? एक तो अधिकार, देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल हो जाता है अधिकारियों का, उसके बाद नेता नगरी आते हैं। नेता कह दे अधिकारियों से भैया काम करवा लेना, अब यहाँ तो काम नहीं हो रहा है, तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई, इन अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये बेहद गंभीर विषय है मनीष, जिसे से हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, चाहे से ब्यूरोक्रेट्स हो या राजनेता हो, उनको चाहिए कि जो तयशुदा वक्त होता है उस टाइम लाइन के अंदर तमाम जो काम है वो होने चाहिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कोई प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ का है तो उसमें बमुश्किल 15 से 20 करोड़ रुपए लगते हैं, बाकी के पैसों की बंदरबाट हो जाती है। अगर वो पूरा पैसा विकास कार्यों में लगे, पूरा पैसा जो राजधानी देहरादून के विकास कार्य होने हैं खासतौर से उनमें लगे,
लगे तो जाहिर है इस तरह की परिस्थितियां जो है वो नहीं होंगी। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जितना बड़ा इस प्रोजेक्ट का नाम है, उसके हिसाब से काम अभी तक इसमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में किसी हद तक काम जरूर हुआ है, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं उनमें काम बिल्कुल नहीं हुआ है। नाले जो बनाने का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, इन कामों को छोड़कर परेड ग्राउंड का जो काम होना था उस काम को छोड़कर तमाम जो काम बचे हुए हैं राजधानी देहरादून में वो जस के तस पड़े हैं। इस लिहाजा तमाम जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं या उसमें सीईओ हो, सबको जरूरत है एकजुटता के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है सफल बनाए और तमाम जो हमारे राजधानी देहरादून के वासी हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। मनीष, तो ये काम ये सब रुके पड़े हैं और ये जो काम दिख नहीं रहे हैं, आपने बताया कि किस तरह से एक दो काम को छोड़ दिया जाए तो सारे काम तो ऐसे रुके पड़े हैं यहाँ पर। अब बारिश हो गई है, मंत्री भी कह रहे हैं भाई बारिश हो गई है। अब बारिश में अगर ये हाल है, अगर फिर जानिए बारिश रुकती है, फिर काम करवाते हैं, फिर अगली बारिश में वो हाल हो जाता है, फिर उसके बाद मानसून आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए जाहिर है सबसे बड़ा जो अड़चन होती है इस तरह के कामों में, जो कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, जो निर्माण कार्य होते हैं, उनके बीच अगर सबसे बड़ी अड़चन कोई पैदा करता है तो मानसून सीजन होता है। मानसून सीजन शुरू हो चुका है। अब तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं, विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनके पास कहने के लिए एक बड़ा ही अच्छा बहाना है कि मानसून आ गया है। क्योंकि जाहिर है अब ये अगली जो 3-4 महीने में जमकर बारिश होगी और हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है इसमें बारिश भी और राज्यों के मुकाबले ज्यादा होती है। तो ऐसे में ये भी कहने की एक बात हो गई है कि अब मानसून आ गया है, ऐसे में जो कंस्ट्रक्टिव काम है, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम है वो नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरा गोलमोल पूरे मामलों को घुमाया जाता है, चाहे उसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या कोई और काम हो। लिहाजा तमाम जो जनता है अगर उसकी नाराजगी से बचना है तो जिस तरह से मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, तमाम जो काम है इस तरह के वो तयशुदा वक्त में होने चाहिए ताकि हमारी जो जनता है, प्रदेश की जो जनता है, तमाम जो आम लोग हैं वो संतुष्ट हो सके और जो रोजमर्रा की उनकी जिंदगी है, तमाम जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको इससे पूरा लाभ पहुंचे। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।